अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्ड लिमिट को समझेंगे कि लिमिट किसे बोलते हैं। लिमिट का मतलब होता है हद। वो हद किसी भी चीज़ की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि 25 ईयर से ज़्यादा वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ कम वाले ही कर सकते हैं 25 ईयर से। तो उधर से आपको पता चला है कि उन्होंने एक हद रखी है कि 25 साल से जो कम वाले हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। ये थी लिमिट। अब इस लिमिट को हम मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमने ये पढ़ना है कि हम लिमिट को क्यों पढ़ेंगे मैथ के अंदर, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बगैर भी तो गुजारा हो रहा था। अगर तो कोई फंक्शन आपके पास है, आप किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अगर आप निकालने में कामयाब हो गए फिर तो आपको लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वो वैल्यू उस फंक्शन में पुट कर रहे हैं और आपके पास अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, इन्फिनिट आ जाता है, तो वहाँ पर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है उस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। तो यानी लिमिटिंग केस में हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ये डेफिनेशन मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इस डेफिनेशन को समझने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन है x-3 ओवर x² -9। मैं x = 3 पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लिमिट की बात नहीं कर रहे, जस्ट इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने की कोशिश करनी है। अगर तो कोई डिफाइंड वैल्यू हमें मिल जाती है फिर तो मसला नहीं है, फिर तो हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड मिलेगा। 3 - 3 0 होता है, 3² 9 होता है, 9 - 9 भी कितना होता है, 0 होता है। 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, ये अनडिफाइंड होती है, क्योंकि आपको पता है अगर ओवर में 0 आ जाता है तो कोई भी कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं देता, वो मैथ एरर दे देता है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। अब ऐसे फंक्शन की ऐसे पॉइंट पर वैल्यू निकालने के लिए हमें लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी इस फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकल रही, तो क्या पता लिमिटिंग केस में इसकी वैल्यू निकल आए, तो हम लिमिटिंग केस में चेक करेंगे। अब लिमिटिंग केस में हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे x = 3 है ना पॉइंट, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और क्या देता हूँ जी, ये 3 है। अब 3 पे तो इस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है, तो 3 पे अब हम चेक नहीं करेंगे। 3 के बिल्कुल पास, आप 3 के यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप 3 के करीब आ रहे हैं, तो बहुत पास चले जाना है यहाँ पर आके आपने। तो आपने इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर राइट साइड से भी आपने 3 के पास आना है और इस पॉइंट पर भी, यानी कि ये बहुत पास आके इस पॉइंट पर भी आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। 3 से थोड़ा सा पीछे और 3 से थोड़ा आगे पे अगर वैल्यू सेम आ जाती है, तकरीबन सेम आ जाती है, थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो सकता है, 3 से थोड़ा पीछे पर और 3 से थोड़ा आगे वाले पॉइंट पर अगर वैल्यूज़ एक जैसी आ जाती हैं, तकरीबन एक जैसी आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसी को बोलते हैं लिमिट। और लिमिट होगी क्या, जो 3 से थोड़ा पीछे पे जो वैल्यू आ रही है और 3 से जो थोड़ा आगे पे जो वैल्यू आ रही है वो उसकी लिमिट होगी। इसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस फंक्शन की x = 3 पर वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए हैं। हम नहीं निकाल पा रहे थे, अनडिफाइंड आ रही थी। उसने ये बताया कि जब आप x जो है 3 के करीब जा रहा है, तो फंक्शन भी किसी वैल्यू के करीब आ रहा होगा, तो जिस वैल्यू के वो करीब आ रहा होता है वो उसकी लिमिट होती है। तो मैं अब इसी फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि x 3 से थोड़ा पीछे पे और 3 से थोड़ा आगे पे। तो मैं वो ले लेता हूँ पहले x की 3 से थोड़ा पीछे 2.999, ये 3 के बहुत पास है, 3 पे नहीं निकल रही थी तो 3 से थोड़ा पीछे पे निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, इधर x की जगह पे ये सेम वैल्यू पुट कर दें, ये 2.999 - 3 ओवर 2.999 स्क्वायर -9। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.1666 आएगा। आगे भी कुछ वैल्यूज़ होंगी तो वो मैं नहीं लिख रहा। इसको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसी तरह 3 से थोड़ा पीछे वाले पॉइंट पे किया, अब 3 से थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट पे चेक करेंगे। नहीं, पहले आपने 3 से थोड़ा सा पीछे 2.999 पे किया, अब 3 से थोड़ा सा आगे वो कौन सा पॉइंट रखेंगे, 3 पॉइंट मैंने रख लिया जी 001। आप इसके अलावा भी कोई रख सकते हैं, लेकिन 3 के करीब 3, यानी कि 3.0001 ले सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ वहाँ पुट करेंगे, 3.001 - 3 ओवर 3.001 स्क्वायर -9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1666। अब सवाल ये है, 2.999 पे जो वैल्यू आ रही है वही 3.001 पे आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? फ़र्क तो होना चाहिए। इसमें फ़र्क है, लेकिन यहाँ तक ये जो 3 डिजिट्स है ना, 4 डिजिट्स,
यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं है। इससे आगे वाली वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा इनमें, वो मैंने नहीं लिखा, उसको राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया ऐसे। इसको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/6। यानी कि इसमें हुआ क्या कि 3 से थोड़ा सा पीछे वाले पॉइंट पे चेक किया और 3 से थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट पे चेक किया, तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है। वो कौन सी आ रही है? 1/6 आ रही है। अगर ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी और ये राइट हैंड लिमिट थी, ये आपस में इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो क्या लिमिट है इसकी? जब x की वैल्यू 3 के करीब जा रही थी, चाहे वो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू किसके करीब आ रही है? 1/6 के। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू 1/6 है। इस बात का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 3 के करीब जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू 1/6 के करीब आ रही है। ठीक है, यही मतलब होता है इस लिमिट का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या है? तो x अप्रोचेस टू 3 पे 1/6। तो ये तो हमने बात की थी सिर्फ समझाने के लिए। अब मैथमेटिक्स में जैसे लिमिट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, अब हम वैसे करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 3 ओवर x³ x² - 9। अब यहाँ पर इसमें और इसमें एक चीज़ का फ़र्क है। जो फंक्शन होता है ना, जब किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू को फैक्टराइज करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन लिमिटिंग केस में आप फंक्शन को फैक्टराइज कर सकते हैं। इस वजह से हम वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो x - 3 x² - 9 था, इसको ओपन कर लीजिए, x - 3 इंटू x + 3, तो ये कट गया। ये सिर्फ लिमिटिंग केस में आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसमें पुट करेंगे 1/x के यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 + 3 हो गया जी 1/6। यानी कि जब x की वैल्यू, जब हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे थे तो पॉइंट 3 पे नहीं निकली, लेकिन लिमिटिंग केस में हमने निकाल ली। और वो कैसे निकाली है कि जब x 3 के करीब जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1/6 के करीब जा रही है। इस तरह से भी हमने ऐसे ही निकाला था। अब इसकी सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। वो कहता है कि f एक फंक्शन है इफ़ x अप्रोचेस टू a। अगर x जो है a को अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच करने का मुराद ये है कि a के करीब जा रहा है, जैसे हम यहाँ पर 3 के करीब आ रहे थे। फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a की लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, जैसे हम 3 की लेफ्ट साइड से भी इसके करीब आए थे तो वैल्यू निकाली, और राइट साइड से भी इसके करीब आए थे तो वैल्यू निकाली। जब x की वैल्यू a के लेफ्ट साइड से भी करीब जाए और राइट साइड से भी करीब जाए, तो फंक्शन किसी एक वैल्यू के करीब जा रहा हो तो उसको बोलते हैं लिमिट। यानी कि जब यहाँ पर हम 3 के करीब जा रहे थे लेफ्ट साइड से तो और राइट साइड से, तो फंक्शन एक ही वैल्यू के करीब जा रहा था, वो कौन सी थी? 1/6, वो इसकी लिमिट थी। तो f(x) अप्रोचेज अ स्पेशल नंबर, किसी एक खास नंबर के करीब हो जाएगा, उसको अप्रोच कर रहा होगा। वो नंबर कौन सा रखा है हमने? l, तो वही उसकी क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। जब x a को अप्रोच कर रहा होगा, उसको ऐसे लिखा जाता है कि जब x a के करीब जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू l के करीब जा रही है। तो ये थी लिमिट। अब इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जी, मैं डायरेक्ट उसको लिमिट की फॉर्म में लिख देता हूँ। x अप्रोचेस टू 2 √x - √2 ओवर x - 2। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा। फर्स्ट करें लिमिट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वैसे इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 2 लिख देते हैं जैसे यहाँ पर था। तो क्या होगा? ओवर में 0 आ गया। ओवर में जब 0 आ जाएगा तो फिर से अनडिफाइंड हो गया, हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लिमिटिंग केस में हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी कि जब वो पूछना ये चाह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 के करीब जा रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके करीब जाएगी? ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसकी फैक्टराइज कर देता हूँ इसको। अब इसको क्या करना है, मैं इस x को लिख सकता हूँ √ और √ के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर भी √ और इसके ऊपर स्क्वायर। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा ऊपर स्क्वायर आ जाए ना तो एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। जो माइनस वाली वैल्यू है ना वो ऊपर वाली वैल्यू से कट जाएगी। जब नीचे नेगेटिव वाला ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा, तो लिमिट पुट करेंगे तो अनडिफाइंड नहीं आएगा। वो तो माइनस वाले की वजह से अनडिफाइंड आ रहा था। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x - √2 ओवर, इसको ओपन कर दें, √x - √2 इंटू
√x प्लस √2, ये इससे कट गया, पीछे रह गया जो फंक्शन रह गया उसमें वैल्यू पुट कर दें। x यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 1/2 × √2 आ जाएगा। यानी कि जब x 2 के करीब जा रहा है तो ये फंक्शन इस वैल्यू के करीब आएगा, आ रहा होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी लिमिट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्फिनिट पर कैसे लिमिट निकाली जाती है, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ उसके लिए f(x) = 1/x। अब लिमिट इसकी क्या है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिट पर आपने इसकी लिमिट चेक करनी है। चलिए मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को ओपन करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। x की यहाँ पे पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, फिर 5 पुट किया, सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब जो x की जगह पे पुट किए जा रही वैल्यूज़ वो कौन सी है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, सो ऑन। तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। अब आप गौर करें, जब 1 के ओवर में 2 था तो कुछ वैल्यू बन रही थी लाइक 0.5। आगे जाके जब 1 के ओवर में 10 आ जाएगा तो वो बन जाएगा 0.1। जो 100 आ जाएगा तो 0.01 बन जाएगा, 1000 आ जाएगा तो 0.001 बन जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आगे को बढ़ रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ जैसे जैसे इन्फिनिट की तरफ जा रही हैं, यानी कि बढ़ती जा रही हैं, उसका जो आंसर है वो छोटा होता जा रहा है। पहले ऐसे आ रहा था कुछ, फिर इस तरह आएगा, फिर इस तरह आएगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरह सून चलता जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू जैसे जैसे इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू 0 के करीब आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जब इन्फिनिट पे हम चेक करेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। कि जब x इन्फिनिट को जा रहा था, इन्फिनिट के करीब आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 के करीब जा रही थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है इसमें तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हमसे पूछें। और जो इसके बाद एक वीडियो आती है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पे, वो हम पहले ही बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई हैं। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो बिल्कुल ना कीजिएगा सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।